मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबके हिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उनसे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत अपनी आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है। वहीं इसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मुझे बचपन की याद भी दिला रहा है। जब तिरंगा फहराया जाता था तो लगता था कि शरीर में बिजली कौंध गई हो। ये सब उत्साह से भर देता था। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम व्यक्ति नहीं हैं, हम विश्व के सबसे बड़े नागरिक समुदाय हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिन हम सबके लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारे अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सबसे ऊपर है और हमारी वह पहचान है भारत का नागरिक होना। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि गांधी जी और अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया, हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूंगी कि हमारी बहनें और बेटियां साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए गए पूरे 4 साल हो चुके हैं। इसे हटाने से वहां के माहौल में कितना बदलाव आया है, इस पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का निरस्त होना एक ऐतिहासिक पल था और कश्मीर की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ का आम नागरिक यह महसूस कर रहा है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है। जम्मू कश्मीर और भारत के विकास में वो भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देगा। एलजी सिन्हा से जम्मू कश्मीर में 34 साल बाद निकाले गए मुहर्रम में उनके शामिल होने को लेकर उनसे सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से मुहर्रम का जुलूस 34 साल से नहीं निकाला जा रहा था। कश्मीर में शिया समुदाय की एक बड़ी आबादी है। मुहर्रम उनके लिए बहुत अहम दिन है। मैं उनके लगातार संपर्क में था। एक बात मैंने साफ तौर पर सबसे कही है, अब सबकी धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अगर धार्मिक आयोजन करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं, उसकी पूरी इजाजत दी जाएगी। बस राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए, कोई हिंसा या उपद्रव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। मैं मानता हूं कि वास्तव में बड़े समुदाय के लोगों की जो इच्छा थी उसे पूरा करने में पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 14 अगस्त को उस सब्जी विक्रेता से मुलाकात की जिनका एक वीडियो हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दरअसल सब्जी विक्रेता टमाटर की ऊंची कीमत के कारण सामने आ रही मुश्किलों पर बात करते दौरान भावुक हो गए। सब्जी विक्रेता का नाम रामेश्वर बताया जा रहा है। इस दौरान रामेश्वर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की इच्छा भी जाहिर की थी। वहीं अब राहुल गांधी ने रामेश्वर से अपनी मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान हैं। उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज स्वभाव की झलक दिखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर दिल्ली में सब्जी बेचते हैं और एक न्यूज पोर्टल से टमाटर की बढ़ती कीमतों पर बातचीत के दौरान रामेश्वर की आंखों से आंसू छलक आए थे और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। नए विभागों का जिम्मा संभाल रही विजिलेंस मंत्री आतिशी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पदभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने एसडीएम कार्यालयों में विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर चल रहे कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने एसडीएम दफ्तरों में रिश्वतखोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव को बतौर चीफ विजिलेंस ऑफिस, मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस दानिश अधिकारियों की टीम गठित करने और उनकी ओर से हफ्ते भर में दिल्ली के सभी एसडीएम कार्यालयों का निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने मुख्य सचिव को
खुद कम से कम 5 एसडीएम दफ्तरों का निरीक्षण करने और लोगों से मिलकर उनकी समस्या को जानने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर एसडीएम कार्यालयों में हो रही अनियमितताओं, कामों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जन सुनवाई के दौरान उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जहां शिकायतकर्ता बताते हैं कि एसडीएम ऑफिस में कुछ सरकारी अधिकारी राजस्व विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों के आवेदनों को सुविधाजनक बनाने के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि एसडीएम ऑफिस उन नोडल पॉइंट्स में से एक है जहां लोग आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जैसे बहुत ही बुनियादी और आवश्यक दस्तावेजों के लिए आते हैं। इन दफ्तरों में समाज के बेहद वंचित वर्गों के लोग आते हैं। ऐसे में यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि ये ऑफिस भ्रष्टाचार का स्थान बन रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोमवार 14 अगस्त को दावा किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गिर जाएगी, क्योंकि करीब 25 विधायक सत्तारूढ़ दल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। बीजेपी नेता ने लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस कहती है कि उसने 135 सीटें जीती हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रही। यत्नाल ने कहा कि अगर 30 लोग पार्टी को छोड़ दें तो सरकार गिर जाएगी और 25 लोग तैयार हैं। देश में इस समय आजादी के 77 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल सोमवार 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार का भाषण लाल किले के प्राचीर से उनका आखिरी भाषण होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 6 महीने बाद संसदीय चुनाव जीतेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्षी गुट इंडिया जल्द ही मैदान में उतरेगा और खेला होबे। आपको बता दें कि खेला होबे एक नारा था जिसे पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। सीएम ने आगे कहा कि बंगाल कुर्सी नहीं चाहता, कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में बीजेपी को खत्म कर देगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी को निर्णायक रूप से परास्त करेगी। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आए हैं, जिनके खिलाफ हमने तत्काल कदम उठाए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, चाहे वह राफेल विमान सौदा हो या 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करना हो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर अपना कहर बरपा रही है। हिमाचल में लगातार भारी बारिश की वजह से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी भूस्खलन से भारी तबाही की खबर है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बता दें कि हिमाचल में भारी बारिश के मद्देनजर सभी स्कूल और कॉलेजों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया गया था। हिमाचल प्रदेश आईएमडी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही आज 15 अगस्त के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।